हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पुरस्कार की सीरीज़ के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार को कवर कर चुके हैं। अब हम एक और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल से दिए जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल से जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें किसने कौन सा पुरस्कार हासिल किया है उसको हम एक बार बात करते हैं। देखिए, यहाँ से हर साल राजस्थान की जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, बट लेकिन ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं ये क्या इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार हैं, इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। देखिए, दो पुरस्कार हैं, एक है बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? बुकर पुरस्कार। और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो देखिए, बुकर पुरस्कार जो 2024 के अंतर्गत दिया गया है वो मिला है सामंथा हार्वे को। किसके लिए मिला है? सामंथा हार्वे को मिला है। और ये कौन सी रचना के लिए दिया गया? ये इनकी जो रचना है एक ऑर्बिट उन्होंने उपन्यास लिखा है। और ऑर्बिट उपन्यास के अंदर इन्होंने ये बताया है कि ऑर्बिट में ये बताया है कि एक व्यक्ति है जो वैज्ञानिक है, जब वो ऑर्बिट मतलब जब जो चंद्रमा के बारे में या चंद्रमा पर या उपग्रहों के बारे में बताया है कि जब वो एक उपग्रह पर रहता है तो किस प्रकार से वो सरवाइव करता है, वो क्या क्या सोचता है, ऐसा इसके बारे में बताया गया है। तो सामंथा हार्वे हैं, उन्होंने ऑर्बिट उपन्यास लिखा है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामंथा हार्वे को जो बुकर पुरस्कार दिया गया उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो रचना के लिए कौन सी दिया गया? ऑर्बिट के लिए दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है और ये क्या है? तो देखिए, यह जो पुरस्कार है 1968 से प्रारंभ है, 1968 से दिया जा रहा है। और इसमें जो राशि के रूप में तो जो राशि दी जाती है वो 50,000 पाउंड इसमें क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। 50,000 पाउंड की क्या दी जाती है? इसमें राशि दी जाती है। कौन कौन से भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है? तो देखिए, अरुंधति राय को मिल चुका है, किरण देसाई को मिल चुका है और अरविंद अडिगा को मिल चुका है। यदि आपको वैसे तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आपसे यही क्वेश्चन बनेगा, तो आप केवल इसी पे ही फोकस करें और अधिक ना रखें। केवल हल्का सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देख लें कि कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनको बुकर पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। अब आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पर मैं बता दूं आपको, जो आरएएस की परीक्षा हुई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा था। उसको मैं यही बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इस साल भी जो आरएएस की परीक्षा हो रही है उसमें भी पूछने की संभावना रहेगी यहाँ से क्वेश्चंस की, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के साहित्य के पुरस्कार हैं। इसीलिए क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये मिला है जेनी एपरनेबैक को मिला है। किसको मिला है? जेनी एपरनेबैक। कहाँ की है? जर्मनी की है। और इन्होंने जर्मन भाषा के अंतर्गत इसको क्या किया है? लिखा है। जर्मनी की है, क्या नाम है? जेनी एपरनेबैक। इन्होंने जो उपन्यास है, इनकी जो कृति है उनकी जो कृति का नाम क्या है? कैरोस है। उनकी कृति का नाम क्या है? कैरोस है। और कैरोस है ये आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? जर्मनी भाषा के अंदर कैरोस लिखी गई है। अच्छा, जो जर्मनी के अंदर तो लिखी गई है, बट लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद किसने किया है? तो अनुवाद किया है माइकल हाफमैन ने। किसने किया है? माइकल हाफमैन ने इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। देखो, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ ये बताऊंगा कि अनुवादक का यहाँ पर क्या रोल है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि, और ये भी हम बात करेंगे कि बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या अंतर है। तो देखिए आप, इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्टिंग हुई है 2004 से। इसकी बहुत बाद में पुरस्कार की शुरुआत तो हुई है, बहुत बाद में हुई है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें भी जो राशि है वो कितनी दी जाती है? 50,000 पाउंड में इसमें राशि दी जाती है। और देखिए, इसको समझें आप, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये क्या है कि गैर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई एवं अंग्रेजी में अनुवादित रचनाओं के लिए दिया जाता है। देखिए, जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने हिंदी में रचना को लिख दिया, ठीक है, हिंदी की उसकी टॉप लेवल की रचना है,
बट टॉप लेवल की हिंदी की तो रचना है, बट उसका अनुवाद किसमें किया जाएगा, इंग्लिश के अंतर्गत उसका अनुवाद किया जाएगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल का है ये जो पुरस्कार जो आपका चलता है, ये जो पुरस्कार यूके हम कह सकते हैं, ये जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, यहाँ से ये पुरस्कार की राशि दी जाती है और यहीं पर इस पुरस्कार का क्या है रोल है देखा जाए तो, इन दोनों देशों के अंतर्गत मतलब यूके के अंदर इसका क्या है रोल है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कोई, जैसे कि आपको ध्यान हो कि गीतांजलि श्री ने 2022 का जो पुरस्कार जीता था, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो उन्होंने रेत की समाधि करके उन्होंने ग्रंथ लिखा था, रेत की समाधि करके। बट लेकिन रेत की समाधि का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने किया था। और यहाँ से आपसे मैं बता दूं आरएएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2022 की जो आरएएस हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेजी रॉकवेल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप देखो इसके याद रखना कि जो बुकर पुरस्कार है ये 2024 में सामंथा हार्वी को मिला है। किसके लिए मिल रहा है, सामंथा हार्वी को मिला है, ऑर्बिट के लिए मिला है। और इनको आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, राशि याद रख सकते हैं, इसमें 50,000 पाउंड की मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की बात करें तो जेनी एपर्नेबेक को इसमें मिला है, जर्मनी की है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कैरोस इन्होंने ग्रंथ लिखा है। कैरोस ग्रंथ लिखने के बाद इनकी जो अनुवादक है वो कौन है, माइकल हाफमैन है, माइकल हाफमैन। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जर्मनी में लिखा है। जो जेनी एपर्नेबेक हैं वो जर्मनी की रहने वाली हैं, इन्होंने जर्मन भाषा के अंतर्गत ही लिखा है। अब जर्मन भाषा में तो लिखा है बट लेकिन इसे इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन का जो काम किया है वो किसने किया है, वो किया है माइकल हाफमैन ने। और मैं आपको ये बता दूं जो भी इसके अंदर ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर के बीच में ये जो राशि है और लेखक के बीच में बिल्कुल हाफ हाफ बढ़ जाती है। क्यों भाई, जितना रोल ट्रांसलेटर का है उतना ही रोल किसका है, लिखने वाले का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दोनों पुरस्कार याद रखने हैं। यहाँ से एसएससी के अंदर आरएएस की परीक्षा और आरपीएससी की जितनी परीक्षा आपकी होने वाली 2025 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो अनाउंसमेंट है 12 नवंबर 2024 को किया गया है बुकर पुरस्कार का। ठीक है, और ये आइए दोस्तों हम भारत के अंतर्गत दिए जाने वाले साहित्य के 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। ये जो साहित्य के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनमें पहला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरा है हमारा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। ये जो पुरस्कार हैं ये भारत के मतलब उच्चतम पुरस्कारों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के जो पुरस्कार हैं बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, हम उनको क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इन दोनों को हम देखते हैं। देखिए 58 में ज्ञानपीठ में पुरस्कार भी फिलहाल में दिया गया है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी 24 के रिसेंट में दिया गया है, लास्ट में दिया गया है, तो वो मिला है रामभद्राचार्य एवं गुलजार को मिला है। किसको मिला है, रामभद्राचार्य प्लस एवं कौन है, गुलजार हैं, इन दोनों को मिला है। रामभद्राचार्य के बारे में आप जानते होंगे, एक ऐसे महात्मा है रामभद्राचार्य जिनकी आंखें नहीं है, मतलब इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो जन्मजात मतलब अंधे टाइप के बताए गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत के अंदर बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन किया है। 350 से अधिक उन्होंने क्या लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। और मैं आपको बता दूं रामभद्राचार्य जी को आप जानते होंगे, उनकी एक कुछ दिन पहले रील वायरल हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हनुमान चालीसा में कुछ बातें गलत लिखी हुई हैं और उन गलत बातों को उन्होंने सही करके बताया था कि यहाँ पर ये पढ़ा जाना चाहिए, हम इसको ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तो संस्कृत के महान विद्वान हैं कौन, रामभद्राचार्य। संस्कृत के महान विद्वानों में काउंट होते हैं रामभद्राचार्य। और ये हैं गुलजार उर्दू के कवि हैं, गुलजार। इनको क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ये ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। सबसे बड़ा जो साहित्य का पुरस्कार है अपने इंडिया के अंतर्गत वो कौन सा, हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक जो क्वेश्चंस हैं हमारे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जो पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन दिल्ली के अंतर्गत है, इसके द्वारा भी पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों में देखिए कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो इन पुरस्कारों में हम देखें कि पहला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान।
सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया है। देखिए प्रभा वर्मा को भैया देख लें, मैं बताता हूँ, प्रभा वर्मा एक औरत नहीं है प्रभा के नाम से। प्रभा वर्मा एक क्या है? एक मेल है। एक क्या है? ये मेल है, एक पुरुष है। और ये मैं आपको बता दूं कर्नाटक के साइड के व्यक्ति हैं, साउथ के ये व्यक्ति हैं। और इन्हें जो साउथ की व्यक्ति है प्रभा वर्मा, नाम इनका लेडीज जैसा है लेकिन है ये मेल ही, ठीक है। और इनकी जो रचना है रौद्र सात्यकम, कौन सी है? रौद्र सात्यकम। सरस्वती सम्मान जो मिला है वो किसके लिए मिला है? रौद्र सात्यकम के लिए मिला है। और ये प्रभा वर्मा की क्या है? रचना है। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सरस्वती, माता सरस्वती के बारे में जब बात की जाती है तो माता सरस्वती की जो आभा है, प्रभा है, और वो क्या है? बहुत अधिक तीव्रमान होती है, ठीक है ना। और रौद्र होती है, उनकी जो आभा है वो क्या रहे? रौद्र रहती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि माता सरस्वती की जो प्रभा है वो क्या है? रौद्र रहती है, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, माता सरस्वती की जो प्रभा है वो क्या रहती है? थोड़ी सी रौद्र रहती है। व्यास सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान किसे मिला है? तो व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को। अब देखिए सूर्यबाला ये है, ये मेल का सा नाम है, बट लेकिन ये क्या है? फीमेल है। सूर्यबाला कौन है? लेडीज हैं एक सूर्यबाला। और उन्होंने लिखा है कौन देश के वासी वेणु की डायरी, कौन देश के वासी वेणु की डायरी करके उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? व्यास सम्मान दिया गया है। बिहारी सम्मान के बारे में बता दूं, बिहारी सम्मान है ये माधव हाड़ा को दिया गया है। यह है पंचरंग चोला पहन सकी थी। देखिए ये लास्ट ईयर से बिहारी सम्मान ही चल रहा है। फिलहाल में 2024 के लिए कोई भी बिहारी सम्मान अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए पुराने वाले बिहारी सम्मान की ही बात की जा रही है। अभी जो बिहारी पुरस्कार उसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। ये आरएस के अंतर्गत लास्ट ईयर क्वेश्चन खूब बना था, बिकॉज देखिए माधव हाड़ा है, ये राजस्थान से हैं और ये रचना है पंचरंग चोला पहन सखीरी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस ज़्यादातर वो बनते हैं जो इंडिया लेवल से हैं, बट लेकिन किसी राजस्थान के व्यक्ति का उसमें क्या है? कंट्रीब्यूशन है, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए हाईलाइट हो जाता है। जैसे बिहारी सम्मान मिला है माधव हाड़ा को, और ये जो बिहारी सम्मान है सेंट्रल लेवल का केकल बिरला फाउंडेशन की ओर से तो पुरस्कार दिया जा रहा है, बट लेकिन मिल किसको रहा है? माधव हाड़ा राजस्थान के व्यक्ति को। तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है कि इंटरकनेक्टिंग है कि इंडिया के बाद राजस्थान का कोई पर्सन उसकी पुरस्कार को जीत करके जा रहा है, तो उनके लिए क्या हो जाता है? बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये हो जाएगा बिहारी सम्मान। और देखिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये अनाउंसमेंट किया गया, 33वां है ये पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। पहली बात मैं आपको बता दूं, घनश्याम दास जो बिरला पुरस्कार है वो उस विज्ञान के क्षेत्र में या किसी ने कोई रिसर्च की है उसके क्षेत्र में इसको क्या किया है? दिया जाता है। और ये सुवी जॉर्ज को मिला है। किसको मिला है? सुवी जॉर्ज को यह पुरस्कार मिला है। सुवी जॉर्ज खुद CISR में क्या है? प्रोफेसर है। क्या है? CISR में क्या है? प्रोफेसर है। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार और भारत के लेवल के पुरस्कार, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामभद्राचार्य को, और किसको मिला है? गुलजार को मिला है। उसका के बिरला फाउंडेशन की बात करें तो सरस्वती सम्मान इनका सर्वोच्च सम्मान है। सरस्वती सम्मान मिला है वो किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है रौद्र सात्यकम के लिए। आप ऐसे याद कर लें कि माता सरस्वती की जो प्रभा होती है बड़ी रौद्र होती है, ठीक है ना। तो इसलिए रौद्र सात्यकम के लिए मिला है। और व्यास सम्मान है, जो व्यास सम्मान किसके लिए मिला है? व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला के लिए। किसके मिला है? सूर्यबाला के लिए मिला है। और जो इनकी जो लिखी है कौन देश की वासी वेणु की डायरी करके उन्होंने लिखी है। माधव हाड़ा का आपको बताइए पंचरंग चोला पहन रखी थी, ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये करंट में अपडेट नहीं है। करंट में अपडेट है 1, 2, 3, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और मैं ये बता दूं कि ये भी शायद नहीं पूछा जाए क्योंकि ये विज्ञान से रिलेटेड हो जाता है स्पेशली, इसीलिए नहीं पूछा जाएगा। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आपसे मैं कह रहा हूँ कि आंख मीच के पूछने की संभावना है। 2025 के अंदर जितनी भी एग्जाम्स होने वाली उनमें ये क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे।